मनासिक हज का पहला मरहला आज शुरू हो रहा है। आज़मीन के काफिलों को मरहलावार जुमेरात की निस्फ शब के बाद से मिना की आर्जी खैमबस्ती पहुँचाने का अमल शुरू कर दिया गया है। आज़मीन की मिना रवानगी का अमल आज जारी रहेगा। इसके साथ ही हज 1445 हिजरी के मनासिक की अदायगी का पहला मरहला बाकायदा शुरू हो जाएगा। मिना की खैमबस्ती आबाद होने लगी है। सऊदी मकातिब ने सूरज की तमाज़ुत से बचने के लिए बेशतर आज़मीन हज को जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब वादी मिना पहुँचा दिया। आज बेशतर आज़मीन हज वादी मिना में क़याम करेंगे। वो फजर के बाद ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज़ें मिना में अदा करेंगे। आज़मीन हज अपना ज़्यादातर वक्त इबादत, तौबा इस्तग़फ़ार और तलावत कुरान पाक में गुजारेंगे। सऊदी वज़ारत सेहत का कहना है कि इस साल तवक्को की जा रही है कि 20 लाख से ज़्यादा आज़मीन फ़रीज़ा हज अदा करेंगे। गर्मी के बायस सऊदी वज़ारत सेहत तमाम इक़दामात और तदाबीर इख्तियार कर रही है ताकि हज के दौरान पैदा होने वाले सेहत के मसाइल से निपटा जा सके। सऊदी वज़ारत सेहत का कहना है कि मसाइल और बीमारियों में सबसे अहम मसाइल गर्मी से मुतालिक हैं, जैसे तनाव, बीमारी और दीगर के बारे में उन्होंने कहा है। शामियाने के नीचे दर्जा हरारत 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। वज़ारत सेहत ने पिछले साल हज में गर्मी से तनाव के 10,000 से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए। इस साल इंतहाई गर्मी की वजह से इस मकाम पर काफ़ी तशवीश है। कुछ इलाकों जैसे स्फॉल्ट या पहाड़ों की चोटियों का दर्जा हरारत 72 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सिंध हुकूमत का बजट आज पेश किए जाने का इम्कान है। सूबे का मजमूई बजट 2300 अरब रुपए से ज़ायद मुतवक्के है। बजट में नई मुलाजमतों और फर्नीचर वगैरह के लिए 16 अरब 80 करोड़ रुपए, गैर तरक्याती अखराजात की मद में 18 खरब 99 अरब 40 करोड़ रुपए, तालीम के लिए 400 अरब रुपए, सेहत के लिए 275 अरब, जबकि बल्दियात के लिए 155 अरब रुपए और अमन-ओ-अमान की बहाली के लिए 170 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक सिंध असम्बली का बजट इजलास जुमे की दोपहर 3 बजे होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगे। काबीना इजलास भी 14 जून को सुबह 9 बजे तलब किया गया है। इजलास में काबीना से बजट की मंजूरी ली जाएगी। सिंध के बजट का तखमीना 2300 अरब रुपए से ज़ायद मुतवक्के है। तरक्याती बजट के लिए 830 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% बढ़ाए जाने का इम्कान है। 5000 नई पोस्टें तख्लीक की जाएंगी। 3000 आसामियाँ महकमा तालीम की होंगी। बिजली के 300 यूनिट तक फ्री करने की तजवीज़ है। सिंध के बजट में नए टैक्स लगाने की तजावीज़, टैक्सों में रद्द बदल का भी इम्कान है। पंजाब के वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने 5446 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया। कहा तरक्याती अखराजात 842 अरब रुपए के होंगे। तालीम के लिए 669 अरब 74 करोड़, सेहत के लिए 539 अरब 15 करोड़ और ज़राअत के लिए 64 अरब 7 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं जवाद मलिक। पंजाब असेंबली में बजट पेश करने के मौका पर अपोजिशन की हंगामाराई, नारेबाजी, बजट की कापियां भी फाड़ दी। इसी शोर शराबे में सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट पेश किया। पंजाब के आवाम की तरफ से इस अपोजिशन को कह देना चाहता हूं, तुम 5 साल शोर ही करते रहोगे। उन्होंने दावा किया कि सूबे की तारीख का सबसे बड़ा टैक्स फ्री सरप्लस बजट वाला और सबसे बड़ा तरक्याती पैकेज है। तालीम 669 अरब 74 करोड़, सेहत के लिए 539 अरब 15 करोड़ और ज़राअत के लिए 64 अरब 7 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। टैक्स की शरह बढ़ाए बगैर टैक्स रेवेन्यू में 53% इजाफा मुतवक्के है। रेवेन्यू का हदफ 960 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। कम अज कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए की गई है। तनख्वाहों में 20 से 25% और पेंशन में 15% इजाफा किया गया है। गंदों पर 375 अरब का कर्ज अदा करेंगे। लैपटॉप स्कीम के लिए 6 अरब, सोशल प्रोटेक्शन के लिए 130 अरब रुपए मुख्तस किए गए। 2023 और 24 बजट की सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए 268 अरब, ज़राई आलात के लिए 26 अरब, किसान कार्ड के लिए 10 अरब रखे गए हैं। इसी तरह सीएम डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के लिए 80 अरब और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए 35 अरब रुपए रखे गए हैं। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। हुकूमत ने टैक्स हदफ हासिल करने के लिए तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में इजाफा कर दिया है। प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन माहाना तनख्वाह पर 5 से 25% तक टैक्स अदा करेंगे। तनख्वाहों पर इजाफी टैक्स पर अरकान सूबाई असम्बली और वज़रा का क्या रद्द अमल है, जानते हैं लाहौर से उम्मे फरवा की इस रिपोर्ट में।
पंजाब हुकूमत ने साल 2024-25 के लिए बजट पेश कर दिया। हुकूमत और अपोजिशन की खवातीन अरकान असम्बली ने बजट सेशन में भरपूर तरीके से शिरकत की। अवाम की फलाह बहबूद के बुलंद बांग दावे करने वाली अरकान असम्बली से जब प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन की माहाना तनख्वाह पर 5 से 25% तक टैक्स आयद करने के बारे में पूछा गया तो वो जवाब देने से कतराती तेजी से चल दी। प्राइवेट जो लोग इदारों में काम करते हैं वो सरकारी तौर पर उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ती है, ये भी तो देखें ना। एक मिनट सर, आप इसमें एक्सक्यूज मी मैम, अस्सलाम वालेकुम, जरा प्लीज बात करेंगी। हुकूमती वज़रा और अरकान असम्बली का जवाब था बजट अवाम दोस्त है। टैक्स फ्री बजट है, कौन सा टैक्स लगा? कोई टैक्स नहीं लगा। मैं वफाक का बजट का नहीं पता, मैं अभी पंजाब हुकूमत का बजट देखा, ये पता है मुझे टैक्स फ्री है। ये मुझे पता है कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने 100 दिन बहुत मेहनत की है। कौन सा मुल्क है जो टैक्स के बगैर चल सकता है? अब हमारे देखें ना, हमारे रिटेलर्स हैं, हमारे ताजिर हैं, हमारे बहुत सारे और लोग हैं जो बहुत कमाते हैं, टैक्स वधेलेगा नहीं देते, इसीलिए बेचारी जो सैलरीड क्लास है उसको भुगतना पड़ जाता है। अपोजिशन अरकान माहाना आमदनी पर टैक्स इजाफे पर खुलकर बोले, कहते हैं महंगाई के हाथों परेशान लोगों को टैक्स लगाकर मजीद मार दिया गया है। अवाम और तनख्वाहदार तबका तो उनका तो उनके हशर कर दिया है, मार दिया उनको। तो ये है मतलब जो बजट है वो तो अवाम दोस्त नहीं, ना अवाम दोस्त है ना अपना जो मुलाजमी वो दोस्त है। जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं जिनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई उन पर भी ये टैक्स नहीं होना चाहिए। अगर उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाए तो फिर टैक्स होना चाहिए। कैमरामैन ख्वाजा आमिर और बदर मुनीर के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। आपको बताएं, बानी पीटीआई के नामजद मुज़ाकरातकार महमूद अचकज़ई ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से बातचीत पर रजामंदी जाहिर कर दी है। कहा उनकी तहरीक फ़ौज के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान को एक मजबूत फ़ौज की ज़रूरत है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर के साथ बातचीत करते हुए कहा कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ हमारे साथ ना आए तो एक वक्त ऐसा आएगा जब वो घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है उससे ये तासुर ना लिया जाए कि ये कोई फौज के खिलाफ? नेवर क्या कहाँ हमसे वो करे? आप कह रहे हैं कि सबको बातचीत करनी चाहिए। तो आप बतौर सियासतदान शुरू तो करेंगे ना सियासतदानों से? जी जी। तो क्या उन सियासतदानों में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी भी शामिल होंगे? क्यों नहीं होंगे? मैं लंदन की जो मीटिंग हुई, मैं नवाज शरीफ से मिला, मुझे उनको कन्विंस करने के लिए कि पीपल्स पार्टी से रब्ते ज़रूरी हैं, पूरे 17 मिनट मेहनत करनी पड़ी। ये कब की बात है? ये जब 2006। अच्छा। बड़ी मुश्किल से फिर वो जब माने, उन्होंने शहबाज शरीफ को भेजा दुबई, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, नतीजे में हमारी एक तो वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के पीछे भी आप थे? मैं नहीं हूँ, हम सब हैं। आप सब थे? हम सब। अच्छा, आपका मुज़ाकरात का मिशन बहुत अच्छा है, मकासद भी बहुत अच्छे हैं। खुदा न ख्वास्ता नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इसमें आपके साथ एग्री नहीं करते जी, और ये लोग नहीं आते आपके साथ, तो फिर क्या होगा? बात ये, हमने तो यही एजेंडा उठाना है, जमहूर की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती। कोई हमारे साथ आए या ना आए, मैं किसी को वो नहीं करता, और जो लोग ये नहीं मानेंगे धमकी कोई ना समझे, ऐसा वक्त आएगा कि ये घरों से भी नहीं निकल सकेंगे। अच्छा, घरों से आवाम बिफरे हुए हैं, आवाम को दो की रोटी नहीं मिल रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर ख़त्म हो गया। मुज़ाकरात के बाद चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि बातचीत हुई है लेकिन एक नशिस्त में बात मुकम्मल नहीं हो सकती। ऐसे भी कुछ इशूज़ हैं जिनका ताल्लुक वज़ीर आज़म से है, कुछ इशूज़ ऐसे हैं जिनका ताल्लुक वज़ीर आला से है। यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि चाहते हैं जो तहरीरी मामला तय हुए हैं वो पूरे हो जाएँ, जो बजट बन रहा है उस पर पीपल्स पार्टी की राय ली जाए। यूसुफ रज़ा गिलानी का मज़ीद कहना था कि सिर्फ बजट का मामला नहीं, पहले भी कहा था हमें पंजाब में स्पेस चाहिए, कुछ निकात पर अमल हो गया है, कुछ पर रह गया है। कुछ ऐसे भी इशूज़ हैं जो रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ रिलेटेड टू चीफ मिनिस्टर हैं, तो इसलिए उनकी इन्वॉल्वमेंट भी है, तो उसकी स्ट्रेटजी बनाए। पहले दिन मुज़ाकरात हुए थे, दैट वाज इन राइटिंग। जो इन राइटिंग हमारे मामलात हैं, हम सिर्फ चाहते हैं उनको इम्प्लीमेंट हो जाए।
हम ये कह रहे हैं कि बजट जो बन रहा है उस पे हमें भी हमारी राय भी दी जाए। जैसे मैंने पहले भी कहा था, वी नीड अ स्पेस इन पंजाब, तो उस स्पेस को क्रिएट करने के लिए वो एटमॉस्फेयर बनना ज़रूरी है। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप सी में अफगानिस्तान ने अब से कुछ देर पहले पापुआ न्यू गिनी को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। पापुआ न्यू गिनी ने पहले बैटिंग करते हुए 95 रन स्कोर किए और पूरी टीम आउट हो गई। आपको बताएं कि पापुआ न्यू गिनी के 4 खिलाड़ी रन आउट हुए। अफगानिस्तान की जानिब से फजल हक फारूकी ने 3, नवीन उल हक ने 2 और नूर अहमद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। अफगानिस्तान ने 96 रन का हदफ 16वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने ग्रुप का आखिरी मैच इतवार को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। कौमी टीम फ्लोरिडा के शहर लॉर्डेल पहुंची हुई है, लेकिन ग्राउंड गीला होने की वजह से इसका प्रैक्टिस सेशन मंसूख करना पड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इवेंट के सुपर 8 में पहुंचने का दारोमदार आयरलैंड के खिलाफ अपने मैच के अलावा अमेरिका और आयरलैंड के दरमियान खेले जाने वाले मैच पर भी है। ये मुकाबला भी फ्लोरिडा के शहर लॉर्डेल में होगा। जुमेरात को वहां बारिश और मैदान गीला होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन मंसूख कर दिया गया। इवेंट में पाकिस्तान टीम अमेरिका और भारत के खिलाफ 2 मैचेस हारी। तीसरे मैच में उसने कनाडा को शिकस्त देकर 2 पॉइंट हासिल किए हैं। अगर पाकिस्तान टीम आयरलैंड के खिलाफ मैच में फतह हासिल कर ले और आयरलैंड की टीम अमेरिका को हरा दे तो पाकिस्तान सुपर 8 मरहले में पहुंच जाएगा। पाकिस्तानी शायकीन के लिए अच्छी खबर ये भी है कि लॉर्डेल में जुमे को बारिश के इम्कानात जो पहले 90% बताए जा रहे थे कम होकर 70% रह गए हैं। T20 वर्ल्ड कप के एक और मैच में बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 25 रन से शिकस्त दे दी। किंग्सटाउन में खेले गए मैच में बांग्लादेश का आगाज मायूस कुन रहा। कप्तान नजमुल हुसैन और लिटन दास 1-1 रन बनाकर आउट हो गए। शकीबुल हसन आए और तंजीद हसन के साथ रन बढ़ाए। तंजीद भी 35 रन बनाकर लौट गए, लेकिन शकीबुल हसन रन बनाते रहे। दूसरी जानिब तौहीद इरदवाई 9 और महमूद अल्लाह 25 रन बना गए। शकीबुल हसन ने 46 गेंदों पर 64 रन की नाकाबिले शिकस्त से नींद खेलकर टीम का स्कोर 5 विकेट पर 159 रन तक पहुंचाया। हदफ के ताक़ुब में नीदरलैंड्स के बैटर संभल कर खेलते रहे, रन भी बनाए, लेकिन विकेटें भी गिरती रहीं। विक्रमजीत सिंह 26 रन बनाकर आउट हुए। साइब्रेंट एंगलबर्ट ने 33 रन की इनिंग खेली। कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स 25 रन बना गए, लेकिन उसके दीगर खिलाड़ी टीम का स्कोर 8 विकेट पर 134 रन तक पहुंचा सके। रिशाद हुसैन ने 3 और तस्कीन अहमद ने 2 विकेटें हासिल की। बांग्लादेश ने 25 रन की फतह के साथ पॉइंट्स की तादाद 4 कर ली। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए न्यूयॉर्क में बनाया गया नासौ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम को गिराने का फैसला कर लिया गया है। $30 मिलियन की लागत से सिर्फ 106 दिनों में बनाए गए इस स्टेडियम में पाक भारत मैच समेत वर्ल्ड कप के 8 मैचेस खेले गए थे। T20 वर्ल्ड कप के न्यूयॉर्क में नासौ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम तैयार किया गया। पाकिस्तान भारत मैच समेत वर्ल्ड कप के 8 मैचेस की मेज़बानी के लिए स्टेडियम 106 दिनों में तामीर किया गया, जिस पर $30 मिलियन लागत आई। अब इस स्टेडियम को गिराने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहले खेले गए मैच में हाउस फुल था। 106 दिनों में बनाए गए स्टेडियम को गिराने के लिए भारी मशीनरी वहां पहुंच गई है और स्टेडियम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए 6 हफ्ते लगेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ग्रोथ एंटरप्राइज मार्केट बोर्ड जेम बोर्ड छोटे और दरमियाने दर्जे की कंपनियों को पैसा फराहमी का बाजार है। कंपनियां अपने मुख्तलिफ ज़रूरियात के लिए जेम बोर्ड से रुजू कर रही हैं। एडवाइजर समझा रहे हैं कि कैसे जेम बोर्ड का हुजूम बढ़ रहा है। मुगल एनर्जी जेम बोर्ड पर नई लिस्टिंग है। रियाज एंडी की ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क में तवानाई कीमतें बढ़ रही है, इसलिए मुगल्स ने अपनी स्टील पैदावार की तवानाई ज़रूरत को अपने ज़ाती ग्रीन तवानाई मंसूबे पर मुंतकिल किया है। उस मंसूबे के 10% शेयर्स बाज़ार में 32 करोड़ रुपए में बिके हैं। PSX के गोंग की गूंज इसी मुनासिबत से है। ये पाकिस्तान का आई वुड से कि इंडस्ट्रियल या कैप्टिव मोड के अंदर पहला सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी हाइब्रिड पावर प्लांट होगा और इसमें सब्सटेंशियल इनकम आएगी एंड वुड बी वेरी हम्बल्ड एंड डिलाइटेड टू शेयर दिस इनकम विद आवर शेयर होल्डर्स। मुगल एनर्जी की लिस्टिंग तकरीब से चेयरमैन SCCP आकिफ सईद समेत और लोगों ने खिताबात किए। हमारा ये जो एक्सपीरियंस है ये तेज़ तरीन काम हुआ है यहाँ पे इस जेम के ऊपर। हम समझते थे कि ये एक जेन्युइन मामला है जो देख रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जेम बोर्ड छोटे और दरमियाने दर्जे की कंपनियों के लिए है। मुगल्स ने अपनी तवानाई ज़रूरत पूरी करने के लिए इसे इस्तेमाल किया है। उनसे पहले एक और कंपनी अपना महंगा कर्ज जेम बोर्ड से रकम हासिल करके उसे शराकतदारी पे मुंतकिल कर चुकी है। जो ओवर
कंपनीज हैं वो इक्विटी रेज करके अपनी हाई कॉस्ट बोरोइंग रीपे कर सकती हैं, जिसको एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए। और कैपिटल मार्केट्स में ना सिर्फ इक्विटी मगर डेट भी आप रेज कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सरमायाकारी मुल्क का सबसे ज़्यादा दस्तावेज शोबा है। इसका साइज जितना बढ़ता है, रोज़गार और हुकूमत की टैक्स आमदनी उतनी ज़्यादा बढ़ती है। कॉर्पोरेट होना इदारों के लिए भी फ़ायदेमंद है। डिसिप्लिन हो तो आपकी कदर बढ़ती है। आपके लिए दुनिया में सरमायाकारी करने का दरवाज़ा खुलता है। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। शौक का कोई मोल नहीं होता, ये सच कर दिखाया मुल्तान के एक शहरी ने, जिसने ईद कुर्बान के लिए एक नहीं, दो नहीं बल्कि 21 बकरे पाले और हर बकरे का वजन 250 किलो से ज्यादा है। तफसील बता रहे हैं इमरान चौधरी। किसी को खेल का शौक और कोई खाने का शौकीन, लेकिन मुल्तान के जावेद अंसारी को सफ़ेद बकरे पालने का शौक है। बस नस्ल कोई भी हो, बकरे का रंग सफ़ेद होना चाहिए। पंडाल में मौजूद ये 21 बकरे खूबसूरती और वज़न में एक से बढ़कर एक हैं, और जब इन बकरों को मुख्तलिफ जेवरात पहनाकर सजाया जाता है तो इनकी खूबसूरती मज़ीद निखर जाती है। कि कोई इतना गोश्त कोई खा तो नहीं सकते, करने का भी मकसद यही है कि ये गोश्त जो है मजदूर गरीबों और मस्कीनों में और गरीबों में तकसीम किया जाए। हमारा हक भी यही बनता है। कुर्बानी के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किए जाने वाले इन बकरों की खुराक भी कुछ खास है। 4 भैंसों का दूध सिर्फ इन बकरों के लिए मुख्तस किया गया है, जबकि गंदम का दलिया, मुरब्बाजात, लूसन समेत दीगर चाराजात इनके अलावा है। बकरों की खूबसूरती के चर्चे बच्चों और बड़ों को बकरों की तरफ खींच लाते हैं। आजकल छुट्टियां हैं, मैं इनसे मुझे बहुत प्यार है। मैं सारा वक्त इधर ही गुजरता है। सुबह आता हूँ, मैं रात को जाता हूँ, मैं इधर आते बहुत मजे लेता हूँ, बकरे देखता हूँ, पीछे भी मनाता हूँ इनके साथ, और ये मेरी पूरी जिंदगी यादगार बकरे रहेंगे ऐसे। सारा साल कुर्बानी के बकरों को पालना और इनसे मोहब्बत का रिश्ता कायम हो जाने के बाद इन्हें अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान कर देना कुर्बानी के फलसफे को समझने में ज्यादा मददगार साबित होता है। कैमरामैन आबिद बलोच के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान। ईद उल अज़हा के लिए जो लोग जानवरों की खरीदारी कर चुके हैं, आजकल उन घरों में खूब रौनक है। बच्चे दिन भर कुर्बानी के लिए लाए जाने वाले जानवरों की आवभगत में मसरूफ रहते हैं। तफसील बता रहे हैं अली नईम। हैदराबाद में जिन घरों के अंदर कुर्बानी के लिए जानवरों खुसूसन बकरों की खरीदारी हो गई है, वहाँ इन दिनों बच्चे अपना सारा वक्त बकरों के साथ गुजार रहे हैं। बच्चे अपने बकरों को न सिर्फ खिलाते पिलाते हैं, बल्कि उन्हें शैम्पू से नहलाकर खुद तैयार भी करते हैं और फिर इन बकरों को लेकर अपने गली मोहल्लों में घुमाते भी हैं। बच्चों ने इन बकरों के नाम भी रख लिए हैं। एक का नाम शिप्पू है, एक का नाम माइलो है, एक का नाम रॉकेट है। हमारे अच्छे बकरे हैं बकरीद के, हम कुर्बानी के लिए लेके आए। इसके सजावट का सामान लाए हमने, इनको अभी नहलाया धुलाया है और सजावट किए, खाने का सामान लेके आए। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए लाए जाने वाले जानवरों के साथ बच्चों की तफरीह जारी है। कहते हैं कि जानवरों को कुर्बानी के लिए लाए हैं, इसलिए इनकी ज्यादा से ज्यादा देखभाल करेंगे। कैमरामैन अफजल खान के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। कमालिया में कुर्बानी के जानवरों को सजाने के लिए सजावटी सामान के स्टॉल सज चुके हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं अमजद सईद। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के नज़दीक आते ही कमालिया में कुर्बानी के जानवरों को सजाने के लिए सजावटी सामान के स्टॉल सज गए हैं। कुर्बानी के जानवरों को दीदा ज़ेब बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। कमालिया में जानवरों की खूबसूरती के लिए सजने वाले स्टॉलों पर दिलकश पटे, गानी, झांझर, हार और जंजीरों के स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ पर से शहरी ख़रीदारी करके अपने घरों में ले जा रहे हैं और जानवरों को पहना रहे हैं, जिससे उनकी खूबसूरती में इजाफ़ा हो रहा है। इसके अलावा ऐसी अशिया बेचने और ख़रीदने वाले ईद कुर्बान की रौनक में इजाफ़ा कर रहे हैं और ये कई अफराद के रोज़गार का ज़रिया भी बना हुआ है। ताहम इस बारे में हमारी दुकानदारों और शहरियों से बात हुई तो उन्होंने इन अशिया की कीमतों में भी 1.5 से 2 गुना तक इजाफे का बताया है, लेकिन इसके बावजूद उनका कहना है कि ईद कुर्बान है, जानवरों की खूबसूरती में इजाफ़ा करना है, इसी वजह से हम इन अशिया को ख़रीद रहे हैं। जी। मंडी बहाउद्दीन में ईद उल अज़हा के लिए लगाए गए मवेशी मंडियों में व्यापारी खरीदारों के मुंतज़र हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं तारिक भट्टी।
जी बिल्कुल, जो ही माह ज़िल-हज का चांद तुलू हुआ तो उसके साथ ही मंडी बहादुरी शहर समेत ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों में ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से मवेशी मंडियाँ जो है वो कायम कर दी गई, जहाँ पर व्यापारी जो है वो छोटे और बड़े कुर्बानी के जानवर जो है वो ले आए हैं। तमाम देखने में ये आ रहा है कि यहाँ पर गाहक जो हैं उनको ख़रीदने के लिए नज़र नहीं आ रहे। गाहकों का कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और जानवरों के रेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा मांगे जा रहे हैं। छोटे जानवर का 60,000 से 2 लाख रुपये, जबकि बड़े जानवर का 2 लाख से 5 लाख रुपये रेट मांगा जाता है। जबकि व्यापारी का कहना है कि वो ये जानवर जनूबी पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान समेत दूर दराज इलाकों से लेके आते हैं, उन पर उनको बड़ा खर्च आता है, तो लिहाजा उन्होंने भी अपने बाल बच्चों का पेट पालना है, तो इसलिए हम वो रेट जो है कम जो गाहक चाहते हैं वो हम नहीं दे सकते। तमाम खरीदार जो हैं वो इस इंतजार में कि चांद रात तक इन जानवरों के जो रेट्स हैं वो ज़रूर कम हो जाएंगे और फिर वो सुनते इब्राहिम के लिए कुछ जानवर खरीद सकेंगे। जबकि व्यापारी भी इस इंतजार में है कि जो ही चांद रात होगी तो उनके जानवर भी फ़रोख्त हो जाएंगे। जी।